नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको। देखो, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो जीने के लिए संघर्ष होने वाला है। देखो, फ्रांस की जो जनसंख्या है 1715 में 2.3 करोड़ थी, लेकिन अब 1789 में बढ़कर ये 2.8 करोड़ हो जाती है। अब देखो, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी उस तरीके से अनाज की जो मांग है वो भी बढ़ जाती है। अनाज की मांग बढ़ने पर जो पाव रोटी होती है, जो ब्रेड होती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की मांग बढ़ेगी ना तो उसकी कीमतें भी बढ़ जाती है। अब देखो, ज़्यादातर जो लोग थे ना यहाँ पर कारखानों में काम करते थे। अब कारखानों में वो लोग काम करते थे तो उनका वेतन तो फिक्स होता था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही थी उनका वेतन उस तरीके से बढ़ नहीं रहा था। अब क्या होगा, वो दोनों टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब इस तरीके से क्या होगा कि अमीर जो है वो और ज़्यादा अमीर होता जाएगा और जो गरीब है और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। अब बहुत सी बार क्या होता है कि जो किसान हैं उनकी भी फसल ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार सूखा पड़ जाता था, बारिश ही नहीं आती थी बिल्कुल। बहुत सी बार ओले वगैरह जो गड़े हैं वो पड़ जाते थे। इससे क्या होता है कि फसल ख़राब हो जाती है और यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो खाद्य संकट है वो उत्पन्न होने लग जाता है। बहुत सी बार यहाँ पर खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, खाद्य संकट उत्पन्न होने पर किस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है, ये एक हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है एक इमेज। देखो, अब जैसे ही फसल खराब होगी तो क्या होगा, अन्न का अभाव हो जाएगा। मतलब जो अन्न है उसका कमी हो जाएगी। अब अन्न की कमी हो जाएगी तो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही खाद्य खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ेगी तो अब जो गरीब लोग हैं वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। पाव रोटी खरीद नहीं पाएंगे तो उनका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी तरफ दे रखा है कि जैसे ही गरीब पाव रोटी नहीं खरीदेंगे तो फिर खाद्य दंगे होंगे। अब क्या हो जाता है कि महामारी आएगी और महामारी आने के बाद मृतकों की संख्या में भी वृद्धि होगी, ठीक है। और इधर खाद्य दंगे होंगे तब भी मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। अब देखो क्या होता है कि जो मध्य वर्ग है, अब मध्य वर्ग क्या करता है, इन जो ये विशेषाधिकार है उनको समाप्त करने की एक कल्पना करने लग जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये कल्पना इन विशेषाधिकारों की को ख़त्म करने की पहले भी आवाज़ उठाई थी किसान व मजदूरों ने आवाज़ उठाई थी इस बढ़ते टैक्स के बारे में। लेकिन उनकी जो बात है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया और इतना उनके द्वारा जो आंदोलन किया था इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं हुआ। अब इसमें बदलाव लाने की जो जिम्मेदारी लेते हैं वो तृतीय स्टेट जो थे था उसके शिक्षित और जो साधन संपन्न लोग थे जिनके पास पैसे अच्छी मात्रा में थे वो लेते हैं। अब इनमें कौन कौन आता है, जो शिक्षित और साधन संपन्न लोगों में जैसे वकील हो गए, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी जैसे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर ये करने लग जाते हैं, क्रांति करने लग जाएंगे। अब देखो, बहुत से जो वहाँ के दार्शनिक थे जैसे जॉन लॉक हो गया, जियो जाक हो गया, रूसो है, इनके विचारों के आधार पर स्वतंत्रता, समान नियम तथा अवसर आधारित समाज की कल्पना की ये बात मानते थे। इनका मानना था कि जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं होते और योग्यता जो होनी चाहिए वो सामाजिक हैसियत का आधार होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर ही सामाजिक हैसियत होनी चाहिए। इस तरीके से इन जो दार्शनिक थे इनके विचार फैलने लग जाते हैं। अब देखो, जो जॉन लॉक थे इन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक एक बुक लिखी थी। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक एक इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। इनमें जो राजा के सिद्धांत थे, जो राजा के निरंकुश सिद्धांत थे, उनकी खंडन किया है। उनका मानना था कि देवीय तथा निरंकुश जो राजा है उसके ऐसे कोई सिद्धांत नहीं हुआ करते हैं। और इसके अलावा एक और मोंटेस्क्यू थे, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब इसमें क्या हुआ था, द स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या किया इनके द्वारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जो है उनमें शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। राजा के पास केवल एक व्यक्ति के पास ही शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। शक्तियों का विभाजन इन 3 चीज़ों में किया। अब देखो, रूसो भी एक इम्पोर्टेंट नाम आता है, इनके द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था। अब इन सारी विद्वानों की जो बातें थी, उनकी जो चर्चा थी वो कॉफी हाउस, सेलोन और गोष्ठियों में इनके विचारों पर बहस हुआ करती थी। अब ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।